अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस्लामी साल का पहला महीना यानी मुहर्रम शरीफ का माह मुबारक शुरू हो चुका है। मुहर्रम शरीफ को बड़ी फ़जीलतें हासिल हैं। मुहर्रम के महीने में हमारे बहुत से सुन्नी मुसलमान अपने अपने घरों में हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु की फ़ातिहा ख़्वानी बहुत ज़्यादा किया करते हैं। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के भी बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि मुहर्रम की फ़ातिहा पहली तारीख़ से लेकर 10 तारीख़ तक किस किस के नाम से दिलानी चाहिए। यानी पहली तारीख़ में किसके नाम की फ़ातिहा पढ़ें, दूसरी तारीख़ में किसके नाम की, तीसरी तारीख़ में किसके नाम की, और इस तरह 10 मुहर्रम तक किस किस के नाम की फ़ातिहा दिलानी चाहिए। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुहर्रम की पहली तारीख़ से लेकर 10 तारीख़ तक अलग अलग किस किस के नाम से फ़ातिहा पढ़ी जाती है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि क्या मुहर्रम की फ़ातिहा औरत पढ़ सकती है या नहीं। इसी तरह क्या मुहर्रम की फ़ातिहा दिलाना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स किसी मजबूरी की वजह से पहली तारीख़ से लेकर 10 तारीख़ तक फ़ातिहा ना दिला सके तो क्या वो सख्त गुनहगार होगा, और इमाम हुसैन की फ़ातिहा पढ़ने का सही और आसान तरीक़ा क्या है। इमाम हुसैन की फ़ातिहा में कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं, उस फ़ातिहा का सवाब कैसे बख्शा जाता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें कि इमाम हुसैन की फ़ातिहा यानी मुहर्रम शरीफ की फ़ातिहा दिलाना ये कोई फ़र्ज़ या वाजिब अमल नहीं है, बल्कि ये एक मुस्तहब अमल है, जायज़ अमल है। अगर आपको इस्तिताअत हो आप फ़ातिहा दिलाएं तो ये बहुत अच्छी बात है, इंशाअल्लाह उसकी बेपनाह बरकतें आपको हासिल होंगी। लेकिन अगर किसी मजबूरी की वजह से आप फ़ातिहा नहीं दिला सके और आपने फ़ातिहा अपने घर पर नहीं पढ़ी पहली तारीख़ से लेकर 10 तारीख़ तक, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप पर किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं होगा, आप गुनहगार बिल्कुल नहीं होंगे। दूसरी बात, क्या मुहर्रम की फ़ातिहा औरत पढ़ सकती है या नहीं पढ़ सकती। तो देखें, अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें, जिस तरह मर्द अल्लाह का बंदा है इसी तरह औरत भी अल्लाह की बंदी है। जिस तरह मर्द अल्लाह का जिक्र कर सकता है, अल्लाह का नाम ले सकता है, अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग सकता है, इसी तरह औरत भी अल्लाह का जिक्र कर सकती है, अल्लाह का नाम ले सकती है, अल्लाह से दुआ मांग सकती है। इसी तरह जिस तरह मर्द फ़ातिहा पढ़ सकता है, इसी तरह औरत भी मुहर्रम शरीफ की इमाम हुसैन की फ़ातिहा बिलाशुबा पढ़ सकती है। शर्त यह है कि औरत को फ़ातिहा पढ़ना आना चाहिए। यानी फ़ातिहा कैसे पढ़ी जाती है, उसका तरीक़ा क्या है, ये तरीक़ा औरत को मालूम होना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि मुहर्रम की पहली तारीख़ से लेकर 10 तारीख़ तक किस किस के नाम से फ़ातिहा दिलानी चाहिए। तो देखिए, मुहर्रम के ये जो अय्याम चल रहे हैं यानी पहली तारीख़ से लेकर 10 तारीख़ तक, इन अय्याम की निस्बत हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत सैयदा ज़ैनब, हज़रत अब्बास अलमबरदार, इमाम क़ासिम, इमाम अली अकबर और तमाम शुहदाए करबला की तरफ है। लिहाजा मुहर्रम की पहली तारीख़ से लेकर 10 तारीख़ तक इन तमाम शुहदाए करबला का नाम लेकर इनके नाम से फ़ातिहा दिलानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहली तारीख़ में आप किसी और के नाम से फ़ातिहा पढ़ेंगे, दूसरी तारीख़ में किसी और के नाम से, तीसरी तारीख़ में किसी और के नाम से, ऐसा नहीं, बल्कि इन तमाम शुहदाए कराम की तरफ से इनका नाम लेकर आप पहली तारीख़ से लेकर 10 मुहर्रम तक बिलाशुबा रोज़ाना फ़ातिहा पढ़ सकते हैं। आपकी फ़ातिहा बिलाशुबा जायज़ और दुरुस्त हो जाएगी। अब फ़ातिहा पढ़ने का सही तरीक़ा क्या है और इमाम हुसैन की फ़ातिहा में कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं, उसका सवाब कैसे बख्शा जाता है, ये बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है। देखिए, इमाम हुसैन की फ़ातिहा पढ़ने का सही और आसान तरीक़ा ये है कि आपके घर में जो कुछ भी खाने पीने की चीज़ें मौजूद हों, जो कुछ भी आपने बनाया हो, बाज़ घरों में खिचड़ी बनाई जाती है, कुछ घरों में मलीदा बनाया जाता है, कुछ घरों में हलवा बनाया जाता है, तो कुछ घरों में कुछ और खाने पीने का सामान बना लिया जाता है। तो जो भी आपके घर में खाने पीने की चीज़ें मौजूद हो, या अगर कोई चीज़ मौजूद ना भी हो, तो आप एक गिलास में पानी भरकर सामने मुसल्ले पर रखें और फ़ातिहा पढ़ने के लिए बैठ जाएँ। सबसे पहले आप ये दुरूद पाक जो आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसको आप 3 मरतबा पढ़ लीजिए। इस तरह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, ये 3 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद 1 मरतबा आपको सूरह फ़ातिहा यानी अलहम्दु शरीफ की तिलावत कर लेनी है, 1 मरतबा। उसके बाद 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ की आप तिलावत कर लें। उसके बाद फिर 3 मरतबा वही दुरूद शरीफ जो आपने शुरू में पढ़ा
تھا وہ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। इस तरह आपकी फातिहा मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद इस फातिहा का सवाब आपको बख्शना है। दोनों हाथों को आप अल्लाह की बारगाह में उठाएं और इस तरह आप सवाब बख्शेंगे। सबसे पहले आप एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, उसके बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, या रहमान या रहीम, परवरदिगार आलम जो कुछ भी मैंने पढ़ा है इस सब को अपनी बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह इस फातिहा ख़्वानी का सवाब, इस पढ़ने पढ़ाने का सवाब सबसे पहले मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश है, मौला कबूल फरमा। हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक तमाम अम्बिया व मुरसलीन की बारगाह में पेश है, मौला कबूल फरमा। और हुजूर के तमाम सहाबा, सहबियात, अज़वाज मुतारात, अहले बैत अतहार की बारगाह में पेश है, मौला कबूल फरमा। खुसूस बिलखुसूस इस महज़र का सवाब, फातिहा ख़्वानी का सवाब हज़रत सैयदुश्शुहदा शहंशाह करबला सरकार सैयदना मौला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पेश है, मौला कबूल फरमा। हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में पेश है, मौला कबूल फरमा। और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम अली अकबर, इमाम कासिम, हज़रत हुर बिन रियाही, हज़रत इमाम अली असग़र, हज़रत ओन मोहम्मद और जितने भी नाम शुहदाए करबला के आपकी ज़ुबान पर हों, आपको याद हों, आप उनका नाम लेकर उनको ईसाल सवाब कर सकते हैं। उसके बाद तमाम औलिया इकराम, तमाम अम्बिया इकराम, बिलखुसूस हज़रत सरकार सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अजमेरी और तमाम औलिया हिंदुस्तान जिन जिन के नाम आपकी ज़ुबान पर आ रहे हों उनका नाम लेकर उनको इसका सवाब जो है वो पहुँचाएँ। उसके बाद आपका जो भी जायज़ मकसद हो उस जायज़ मकसद के लिए आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अपने कारोबार की में कामयाबी के लिए, अपने बाल बच्चों की कामयाबी के लिए, और जो आपके अज़ीज़ व क़ारिब में जो कोई किसी मर्ज़ में मुब्तला है उससे मर्ज़ से शिफायाबी के लिए, या जो भी आपका जायज़ मकसद है उस जायज़ मकसद के लिए आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। उसके बाद एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेंगे। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। जफ़ दमे वाव से या अल्लाह लब्बहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़ातिहा पढ़ने का मुख्तसर और आसान तरीक़ा। इमाम हुसैन की फ़ातिहा पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं जब मुहर्रम शरीफ का महीना शुरू होता है तो हमारे बहुत सारे बहन भाई बड़े परेशान होते हैं, मौलाना साहब को, हाफिज़ साहब को, इमाम साहब को तलाश करेंगे और वक्ती तौर पर वो मिलते नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो तरीक़ा हमने आपको बताया इस तरीक़े पर अमल करते हुए आप इस तरह से फ़ातिहा पढ़ेंगे तो मुहर्रम शरीफ की फ़ातिहा भी आपकी दुरुस्त होगी, इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा और फ़ातिहा ख़्वानी के बेशुमार बरकतें, रहमतें भी आप पर नाजिल होंगी। आपसे दरख्वास्त है सवाब जारिया के लिए इस क्लिप को आगे लाजमी शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।